एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें शिजुका के बचपन का सीन दिखाया जाता है और जब वो यहाँ पे स्कूल से अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि साइड में एक छोटे से बॉक्स में एक पपी होता है। जैसे वो यहाँ पे उसको घर पे लेके आती है तो उसके डैड उसे यही बोलते हैं कि उसको बाहर छोड़ के आ जाओ। फायदा क्या है इस बीमार कुत्ते को यहाँ पे घर में लेके आने का? मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें बाकी लोगों से ऊपर उठना होगा और उसके लिए तुम्हें कमजोर चीजों को दूर फेंकना होगा। तो ऐसी चीजों पे अपना समय बर्बाद मत करो, सिर्फ वही करो जो तुम्हें कामयाब होने में मदद करे, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी इस कुत्ते जैसी ही हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और कोसुकी इधर सबको भाई बियर वगैरह पिलाता, पार्टी वगैरह कराता है और वो ये कहता है कि टेंडो और उसके क्रू का स्वागत करेंगे हम आज और इसी चक्कर में तुम भाई सबके सब मजे मारो, ठीक है। जबकि यहाँ पे भाई टेंडो सबसे ज्यादा काम करा रहा होता है, वो बेचारा तो मजे ही नहीं कर पाता। यहाँ पे उसी की वाट लग रही होती है और तभी एक बूढ़ी औरत कोसुकी के पास आती है और वो कहती है कि आपका ग्लास खाली हो गया, मैं और बियर डाल देती हूँ। लेकिन भाई वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहते हैं मेरे को किसी बुढ़ी से नहीं दिलवानी है अपनी ड्रिंक, ठीक है ना, मुझे चाहिए एक जवान लड़की। वो यहाँ पे एक बोतल उठाता है और उसके बाद शिजुका को बुलाता है। वो कहता है मेरे पास बैठो और मेरे लिए ग्लास भरो। तो यहाँ पे शिजुका वो ग्लास भरती है, साथ ही साथ वो कहता है कि तुम भी पियो, तुम किस बात से शर्मा रहे हो। तो यहाँ पे वो शिजुका को हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि शिजुका कुछ बोल पाए या फिर कर पाए साइड में भाई टेंडो होता है जो कि भाई सबके ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा होता है। तो कोसुकी यहाँ पे टेंडो को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि मेरा ग्लास खाली है, मुझे बियर दो। तो जब यहाँ पे वो उसे एक बियर की बोतल निकाल के देता है तो भाई ये बोतल खाली होती है, जिसके बाद कोसुकी गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा और वो भाई टेंडो के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है पागलों की तरह। वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो क्या, तुमने मेरे को खाली बोतल क्यों दी? तो भाई टेंडो कहता है मैं एक नई बोतल लेके आता हूँ, मुझे माफ करना। भाई दूसरी ओर शिजुका अपने बचपन के दिन याद करती है कि कैसे बचपन में सिर्फ और सिर्फ उसके पिता जरूरत की बात करते थे, कि शिजुका को उसके पिता की बात मानने की जरूरत है, सक्सेसफुल होने की वजह से उसे ये सब करना पड़ेगा। उसके डैड हमेशा उसको कंट्रोल करना चाहते थे। वो जब शुरुआत में स्टेट में आए थे तो उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अमीर बन गए थे और साथ ही साथ अमेरिकन भी उनसे डरने लग गए थे। और अब क्योंकि शिजुका उनकी बेटी है तो उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई वो भी परफेक्ट हो, लेकिन भाई शिजुका ये सब नहीं चाहती थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने उस पपी को अपने एटिक में छुपा रखा होता है। भाई जैसे कि तुमने घरों में बेसमेंट देखे होंगे, वैसे यहाँ पे अमेरिकन या फिर जापानीज हाउसेस में एक ऊपर का जो कोन टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे भी एक छोटा सा रूम बन जाता है। हॉरर मूवीज में तुमने देखा होगा, यहीं पे सारे कांड होते हैं। एनीवे ये कोई हॉरर एनिमे नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे शिजुका ने शांति से भाई इस पपी को यहाँ पे छुपा रखा होता है और उसका नाम भी वो रखती है रू। अब क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा होता है तो वो थोड़े बुक्स वगैरह पढ़ती है, जिसके बाद वो उसका इलाज करती है और वो पपी खाना खाना भी शुरू कर देता है। वो यहाँ पे उसके साथ खेलती है, उसके साथ सोती है, वो सब कुछ करती है, ठीक है। वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसको काफी अच्छा लगता है कि उसने इस बीमार पपी को ठीक किया और वो डिसाइड करती है कि वो आगे चल के एक डॉक्टर बनेगी। लेकिन जब वो यही बात अपने डैड को बताती है तो उसके डैड यही कहते हैं कि फायदा क्या है ये सब करने का, डॉक्टर लोग ज्यादा पैसे भी नहीं कमाते हैं और उनका मकसद यही है कि वो हमारे जैसे लोगों के काम आए और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे, तुम्हें उससे बेहतर बनना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है एटिक में पड़े तुम्हारे सामान की, उसको हमने ह्यूमैन सोसाइटी को दे दिया है उसको संभालने के लिए। तो यहाँ पे वो एक तरीके से शिजुका को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। वो यही कहता है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म भी करना होगा, ये जो लग्जरियस लाइफ तुम्हें मिल रही है ये तुम्हें पता होना चाहिए किस वजह से मिल रही है। जब वो यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती है तो उसके डैड उसे यही कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है और ये शादीवादी आम लोगों के चोचले है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है और वैसे ही वो लड़का तुम्हारी क्लास से बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे शिजुका ये कहते हैं अगर मैं अपने डैड की बात नहीं मानूंगी तो मैं यहाँ पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, मुझे जरूरत है कि मैं उनकी हर बात मानूं और कोई चारा नहीं है उसके पास। तभी यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और वो देखते हैं कि कैन रोल होता है उसके पैर के पास आता है और गलती से टेंडो ने कुछ कैंस को नीचे गिरा दिया होता है, जिसके बाद यहाँ पे कोसुकी फिर से उसको डांटने लग जाता है। वो कहता है तुमने इतना कीमती सामान नीचे गिरा दिया और इस वजह से मेरे को काफी भारी नुकसान हुआ है और तुम्हें पूरा हफ्ता काम करना होगा, उसके बाद ही तुम इस गलती को सुधार नहीं पाओगे। तो टेंडो कहता है लेकिन आपने तो कहा था ना कि बस आज लास्ट दिन है हमारा, उसके बाद हम चले जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे भाई कंटिन्यूसली कोसुकी उसको भाई डांटना शुरू कर देता है कि तुम जैसे लोगों का इस धरती पे हो नहीं भाई, लॉस है सबसे बड़ा और तुम इतने आलसी हो, बेवकूफ हो, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे। जिसके बाद भाई यहाँ पे टेंडो के होश उड़ जाता है, भाई वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और यहाँ पे वो इतना ज्यादा शौक में हो चुका होता है कि उसको ऐसा दिखाई देता है कि कोसुकी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी कदर करता है, वो इसलिए उसके साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे उसको अपने सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे कोसुकी उसकी इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, खाने पीने का और उसके यहाँ पे रहने का भी। तो वो ये कहता है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं को दूर फेंकना होगा। जिसका शिजुका को भी याद आता है कि जब वो अपने डैड के साथ कार में जा रही थी तो साइड में कुछ गरीब लोग होते हैं स्ट्रीट पे और उसके डैड उसे यही कहते हैं कि ये देखो ये वो लोग हैं जो कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे और देखो उनकी जिंदगी का क्या हाल हुआ। तो इसी वजह से अपनी जरूरतों को दूर फेंक दो, जो तुम करना चाहती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। और यही सेम लाइन भाई कोसुकी इस समय टेंडो को बोल रहा होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि केंचो धीरे धीरे हील हो रहा होता है और जब शिजुका रूम में होती है तो टेंडो के बैग में से एक नोटबुक बाहर गिरती है जिसमें लिखा होता है कि वो 100 चीजें जो कि वो करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। जब वो इस नोटबुक को ओपन करती है तो उसे देख
उसके उसे लगता है कि ये कितना अजीब लड़का है और वो उसके सारे लिस्ट को पढ़ती है और एंड में वो अपना एक और पॉइंट ऐड कर देती है। जिसके बाद हमें सप्लाई टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ बेसबॉल के प्लेयर्स बोलो या ये लड़के होते हैं, ठीक है। और ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोसुगी खुद तो कोई काम नहीं करते, इनको बस ऑर्डर देता रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग ये भी मानते हैं कि कम से कम इनको लेबरर्स की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाता ना बाकी सबकी तरह, इनको थोड़ी बहुत तो इज्जत मिलती है। तो ये लोग सप्लाई जब ले लेते हैं तो ये गेट बंद करते हैं जिससे कि कोई ज़ॉम्बी वगैरह अंदर ना घुस जाए, लेकिन ये लेट हो चुके होते हैं, ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी अंदर घुस चुका होता है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे शिजुका इन सबको बोलती है कि अब 2 दिन हो चुके हैं और जैसा डिसाइड हुआ था अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेंडो यहाँ पे इन लोगों को कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे रुकूंगा क्योंकि बॉस को मेरी चिंता है और इस वजह से मैं शायद नहीं जा सकता। तो केंचो कहता है कि हे तुम्हें हुआ क्या टेंडो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। यहाँ पे बेसिकली टेंडो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका होता है और कोसुकी कहता है कि उसको यहाँ पे काम करना पसंद है, वो नहीं जाना चाहता तो उसको छोड़ दो। तो शिजुका कहती ठीक है फिर हम अकेले ही जाएंगे। केंचो यहाँ पे शिजुका को रोकने की कोशिश करता है और जाने से पहले शिजुका यही कहते हैं कि अब तुम यहीं पे काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें आखिरी एक चीज बताना चाहती हूँ। वो आदमी वो अपना काम करा के तुमसे क्या चाहता है, तुमने कभी सोचा है कि उसका असली मकसद क्या है? वो तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है और जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारी अपनी है। तुम्हें पूरी आजादी है चूज करने की कि तुम क्या करना चाहते हो। उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो बस दूसरों को नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाता है और उसे काफी मजा आता है जब वो तुम्हें डांटता है या फिर तुम्हारी बेइज्जती करता है। आज से कई समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करती थी लेकिन तुमने मेरी आंखें खोली और मैं फिर से ऐसा नहीं करने दूंगी। किसी को भी मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं दूंगी। अब तुम चाहे कुछ भी करो, यहाँ पे रहो या फिर यहाँ से जाओ, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए इस बेवकूफ गधे से तो मैं बिल्कुल दूर जाना चाहती हूँ। इतनी घिन आ रही है मेरे को उसके सामने खड़े होने में ही। तो कोसुकी कहता है कि यही बात है बस लड़कियों की, इतना इमोशनल हो जाती है और बेफालतू का दिमाग खराब करती है, इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। शिजुका कहती है कि देखो टेंडो तुम कोई ज़ॉम्बी या फिर मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। यहाँ पे वो उसी की नोटबुक खोल के उसको देती है और वो ये कहती है कि जो तुम खुद करना चाहते हो वही चीज करो सिर्फ, ठीक है। जिसके बाद कोसुकी यहाँ पे गुस्से में आता है और कहता है ये बकवास बंद करो। यहाँ पे वो इस नोटबुक को उठा के नीचे फेंकता है और जब वो उसके ऊपर अपने पैर रखने वाला होता है उसको कुचलने के लिए, तभी टेंडो को वो सारी चीजें याद आती है जो कि वो करना चाहता था और उसने की वो सारी चीजें। उसको फ्रीडम मिल गई थी और वो काफी इंजॉय भी कर रहा था अपनी जिंदगी को। तभी वो यहाँ पे होश में आ जाता है और वो इस नोटबुक को भाई कुचले जाने से बचाता है और वो ये कहता है कि शुक्रिया बॉस, आपने मेरी काफी ज्यादा चिंता की, मेरा ध्यान रखा, इसी वजह से मैं आपकी शक्ल फिर से कभी नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। तो कोसुकी कहता है कि लेकिन तुम्हारा काम बाकी है। तो टेंडो कहता है जब भी तो माफी मांग रहा हूँ मैं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कोसुकी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? तो टेंडो कहता है मुझे माफ करना। तो कोसुकी कहता है अरे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया यार। तो टेंडो कहता है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद कोसुकी यहाँ पे गुस्सा होने लग जाता है और टेंडो यही कहता है कि भाई इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा तो मेरे लिए यही होगा कि मेरे को ज़ॉम्बीज़ ही खा ले, कम से कम मैं अपनी खुद की इच्छाओं को तो पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो पॉइंट जो कि शिजुका ने उसकी नोटबुक में ऐड किया था कि मैं अपने बॉस से छुटकारा पाऊंगा और उसकी बैंड बजा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सप्लाई टीम वापस आ चुकी होती है और ये लोग कहते हैं हम सप्लाई लेके आ चुके हैं और काफी बड़ा हाथ मारा है आज हमने। इनमें से जब एक बंदा ये गेट खोलता है तो भाई ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसके बाद भाई जो ये ट्रक चला रहा होता है तो पागल हो जाता है, कहता है मेरे को मरना नहीं यहाँ पे, वो भागने लग जाता है। जिसके बाद सामने जिस ट्रक को ज़ॉम्बीज खींच रहे होते हैं उनके तार टूट जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं और वही यहाँ पे पूरा एपोकलिप्स हो जाता है। किसी तरह केंचो, शिजुका और कुछ बेसबॉल टीम के प्लेयर्स बच के बसेस के ऊपर चढ़ जाते हैं और अकेला भी इधर बच चुका होता है, ठीक है। वो देखता है कि इधर कोसुकी भाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है क्योंकि वो इतना भैंसा सा तो होता है कि भाई वो भाग भी नहीं पाता, उसको खुद पता होता है कि उसकी वाट लगेगी। टेंडो को समझ आता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ करना होगा, तो उसे एक नीचे फूड ट्रक दिखता है और उसको एक आइडिया आता है। वो इन सबको ऑर्डर देता है, बेसबॉल टीम के प्लेयर्स से मदद मांगता है कि क्या तुम मेरे इस प्लान में साथ दोगे। तो किसी तरह यहाँ पे कोसुकी बच बचा के इनसे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पे आके नीचे गिर जाता है और जब ये सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी ये फूड ट्रक भाई फुल स्पीड में आता है और इन ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। यहाँ पे केंचो यही सोचता है कि भाई ये अकेला उसकी मदद क्यों कर रहा है। अकेला किसी तरह कोसुकी की मदद करके उसको बस के ऊपर चढ़ाता है, ठीक है। जब केंचो उससे पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, उसकी जान क्यों बचा रहे हो, तो अकेला कहता है क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में नहीं है कि मैं किसी इंसान को ज़ॉम्बीज से खाता हुआ देखूं। तभी ये सारे बेसबॉल प्लेयर्स सारे के सारे ट्रक्स लाके इन ज़ॉम्बीज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस फूड ट्रक की जो गैस होती है वो लीक कर रही होती है, इन्होंने पहले से ये प्लान कर रखा होता है। और अकेला इस फ्लेयर को जलाता है और कोसुकी को लेके कूदता है और ये फ्लेयर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। फाइनली ये लोग बच जाते हैं और इसे देख के भाई सारे के सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि टेंटो की वजह से वो सबके सब लोग बच गए और शिजुका भी काफी ज्यादा खुश होती है, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद ये दोनों ही हंसते हैं। कोसुकी कहते हैं देखा मैंने यही उम्मीद की थी अपने सबऑर्डिनेट से, तुम एक काफी अच्छा एग्जाम्पल हो। लेकिन इसके बाद सारे के सारे जो बेसबॉल प्लेयर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं, ये लोग कहते हैं भाई अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाले, तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं और हम लोगों से बस काम कराते रहते हो, तुम एक डिक्टेटर हो, ठीक है, तुमसे अच्छा लीडर तो ये नया बंदा है बेचारा। और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे कोसुकी को अकेला छोड़ के निकल जाते हैं अब, क्योंकि ये लोग वो सारा सामान लेके आए होते हैं तो ये वही सामान वापस लेके भी चले जाते हैं। टेंडो, शिजुका और केंचो अपने रास्ते निकल जाते
जाते हैं गुनमा की तरफ, जहाँ पे टेंडो की फैमिली है। ठीक है, टेंडो ये बताता है कि जब वो चीफ को देखता था तो वो सब कुछ भूल जाता था, जिस वजह से वो अपने ड्रीम्स को भी भूल गया था, और ये काफी बड़ी गलती कर दी उसने। अब वो यही सोचता है कि उसके लिए कोई काम होगा भी इस दुनिया में या नहीं। तो शिजुका कहती है इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, बहुत सारे काम है, नए नए काम आते रहते हैं, ऑनलाइन पर्सनैलिटी, स्पोर्ट एथलीट, ड्रोन पायलट, नई नई जॉब निकलती रहती है, तुम्हें किस बात की टेंशन है, तो इतनी जल्दी क्या है, एक न एक दिन एक ऐसा काम आएगा जो कि सिर्फ तुम कर पाओगे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।